चूजे के अंदर मोर्टेलिटी भी बहुत कम है और बीमारियों से लड़ने की रेसिस्टेंस पावर बहुत अच्छी है, बीमारी बहुत कम है। मैं आपको अपने चिक्स की क्वालिटी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारे चिक्स की क्वालिटी है। एक दिन का चूजा है, अभी आप देख सकते हैं। जैसे पेरेंट स्टॉक के लिए है तो हमने इसकी एंडी मेरिक्स की भी वैक्सीन की है, एंडी किल्ड की वैक्सीन किया, मेरिक्स की भी किया और इसके अलावा जो भी जेंटा वगैरह का इंजेक्शन है वो सब हमने किया हुआ है इसका। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिखाने लाया हूं कि आज हमने अपने फार्म पर डे ओल्ड चिक छोड़ा है। आप देख पा रहे हैं हमारे फार्म पर ये चिक्स है और इसके लिए हमने कैसे इसका ध्यान रख रहे हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस ले रहे हैं। इसके अलावा हमने जो चिक डाला है किस वैरायटी का डाला है, कितने ड्रिंकर लगाए हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। इसके बारे में बताऊंगा आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसके बारे में बताऊँगा। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास आज डबल FG चिक्स हमने यहाँ पर डाला है। लगभग 5000 चिक्स हमने अपने फार्म पे डाला आज। और काफ़ी किसान भाई कमेंट करके पूछते हैं कि आपका फार्म क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा करनाल हरियाणा में हमारा फार्म है। यहाँ पर NH1 नेशनल हाईवे 1 जिसे GT रोड ग्रांड टैंक रोड भी कहते हैं। और किसान भाइयों दिखाना चाहूँगा ये जो डबल FG का चिक्स है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये देसी मुर्गी में सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाली ब्रीड है, सबसे जल्दी जो ग्रोथ करती है यही ब्रीड है। तो एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा इसके अलावा किसान भाइयों कि आप जब भी फार्म की तैयारी करें, नया चूजा डालें, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जैसे हमने नीचे इसके देख सकते हैं कि छिलका बिछाया हुआ है। आप देखिए, लगभग ये आपको अखबार उठाकर दिखा रहा हूँ, ये हमने नीचे इसके छिलका बिछाया है। इसके ऊपर हमने अखबार इसलिए बिछाया है ताकि जो नीचे से छिलके का भी हीट रहे, ऊपर से अखबार का हीट रहे। बाद में जब ये अखबार ख़राब हो जाएगा तो 3 से 4 दिन में अखबार हम बदल देंगे ताकि नीचे वाला छिलका नया का नया रहेगा। उसके बाद जब ये बड़ा होगा चूजा तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा एक और चीज़ कि हमने पहला दिन है, पहले दिन हमेशा जब भी आप चूजा डालें, आप देखेंगे ड्रिंकर के अंदर ये रंगीन सा पानी है, तो आपको बताना चाहूँगा गुड़ का पानी हमने इसमें डाला हुआ है। इसमें गुड़ का पानी है, हर एक ड्रिंकर के अंदर गुड़ का पानी डालते हैं। कुछ लोग मीठा सोडा देते हैं। गुड़ का पानी डालने का क्या रीज़न है मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड़ का पानी इसलिए डालते हैं ताकि चूजे का योक जो है, जो अंदर उसके गंदगी जमा होती है, वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इसके अलावा गुड़ का पानी डाल सकते हैं या फिर आप मीठा सोडा वगैरह इस तरह की चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है कि हीट का प्रॉपर बंदोबस्त रखना है। हीट के लिए जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने बीच में देखिए 200 वाट का बल्ब लगाए हुए हैं। एरिया की बात करते हैं, जो एरिया में मैंने चिक्स छोड़ा हुआ है, यहाँ से लेके आगे 5000 चिक्स मैंने जो छोड़ा है, ये है 15 फीट बाय 40 फीट के अंदर जो है अब यहाँ पर मैंने चिक्स छोड़ा हुआ है 5000। और इसके अंदर मैंने चारों तरफ तरपाल का प्रॉपर इंतजाम किया। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, पीछे तरपाल है। इसके बाद ये साइड में आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर भी तरपाल है। इसके अलावा बैक साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी तरपाल है और उसके दूसरी तरफ भी तरपाल है। बाकी दोनों तरफ खाली चौड़ा एरिया, क्योंकि जब ये चूजा थोड़ा बड़ा होगा तो हम इसकी जगह धीरे धीरे से खोलते रहेंगे। एक और चीज़, आप पार्टीशन के लिए जो ये बॉक्स आता है, इस बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जब भी ब्रूडिंग एरिया बनाना है, ये बॉक्स आपको जो है, जैसे नीचे ईंट लगा दी तो ये बॉक्स जो है हिलने नहीं, बिल्कुल दीवार का काम करेगा। मतलब छोटे चूजे के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आप ये बॉक्स बनाकर लगाकर जो है इसकी दीवार बना सकते हैं, इसका पार्टीशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कुछ भी, जैसे हमने बीच में डिवाइडर लगाए हुए हैं, ये लोहे के डिवाइडर हैं, इस तरह के डिवाइडर आप बना सकते हैं। एक बात का और खास तौर पे ध्यान रखना है, जब पार्टीशन करें तो आपने कोना नहीं छोड़ना है, कोई भी कोना नहीं बनने देना। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर मैंने फार्म के अंदर गोलाई की हुई है, गोलाई बनाई हुई है, चाहे गत्ते से बनाए, ईंट से बनाए। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी कोना नहीं छोड़ा हुआ है, सब जगह से गोलाई की हुई है। गोलाई करने का कारण क्या होता है किसान भाइयों, मैं बताऊं कि चूजा जब भी दब मरता है रात को एक दूसरे के नीचे दब के मरता है। इसके अलावा मैं आपको एक और जो है देसी तरीका बताना चाहूँगा। आइए मेरे साथ, एक और देसी तरीका है इसके अंदर। अगर आप चूजे को इकट्ठा होने से बचाना चाहते हैं कि चूजा इकट्ठा ना हो, उसके लिए एक देसी तरीका है। आप एक पॉलीथीन लीजिए वाइट कलर का, इस तरह की, जैसे लकड़ी के ऊपर आप किसी भी पाइप के ऊपर बांध सकते हैं। थोड़ा लंबी लकड़ी हो, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। अभी मैं भी बनाऊंगा इसको लंबी सी लकड़ी के साथ। तो जैसे ही आप चूजा इकट्ठा हो रहा है, मान लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे चूजा मान लो इकट्ठा हो रहा है, मैं जैसे चूजे के ऊपर हिलाऊंगा तो चूजा यहाँ से देखिए मूव करता है। ये देखिए, जहाँ पर भी चूजे के ऊपर हिलाएंगे चूजा इससे डरता है, चूजा इससे मूव करता है। ये चूजा जो इससे मूव करता है, ये बिल्कुल देसी तरीका है। आप देसी तरीके से जो है चूजे को इधर उधर कर सकते हैं। देखिए, एक बात का और ध्यान रखें, जब भी नया चूजा डालें, कम से कम भी इस बात का आपने गौर करना है, पहले 8 से 10 दिन
बिल्कुल 8 से 10 दिन रात को भी आपने इसके ऊपर पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। रात को चूजा इकट्ठा होकर मोर्टेलिटी होती है, वो सबसे बड़ा लॉस का कारण होता है फार्मर का। और डबल एफजी चिक्स की एक और खासियत जैसे मैं बता रहा था, एक तो फास्ट वेट तो गेन करता ही है, साथ में इसकी एक और खासियत भी है किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि इस चूजे के अंदर मोर्टेलिटी भी बहुत कम है और बीमारियों से लड़ने की रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी है, बीमारी बहुत कम है। मैं आपको अपने चिक्स की क्वालिटी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारे चिक्स की क्वालिटी है, एक दिन का चूजा है, अभी आप देख सकते हैं। जैसे पेरेंट स्टॉक के लिए है तो हमने इसकी एंडी मेरिक्स की भी वैक्सीन की है, एंडी किल्ड की वैक्सीन किया, मेरिक्स की भी किया, और इसके अलावा जो भी जेंटा वगैरह का इंजेक्शन है वो सब हमने किया हुआ है इसका। और जब भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, 7वें दिन लसोटा पानी में मिलाकर दें, रानी खेत जिसे बोलते हैं, लसोटा की वैक्सीन करनी है। 14वें दिन गंबारों की वैक्सीन करनी है। इसके बाद आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं लसोटा और गंबारो, उसके ठीक 15 दिन के गैप के बाद। एक और बात का ध्यान रखना है, जब भी वैक्सीन देनी है एंटीबायोटिक, किसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है, एंटीबायोटिक जब भी देता है अपने चूजे को, जब भी वैक्सीन देते हैं उसका गैप जरूर रखना है। अगर आप साथ के साथ एंटीबायोटिक दे रहे हैं उसके साथ में या आप उसको जो वैक्सीन दे रहे हैं तो वो बहुत खतरनाक है। कम से कम 1 से 2 दिन का गैप जरूर रखें जब भी कोई आप एंटीबायोटिक देते हैं। इसके अलावा हमने अभी इसको पहले दिन जैसे गुड़ का पानी दिया है और दूसरे दिन भी गुड़ का पानी रखेंगे। इसके बाद आप चाहें तो आप इसे 2-3 दिन के लिए कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करवा सकते हैं, किसी भी कंपनी का जो है एंटीबायोटिक दे सकते हैं 2-3 दिन के लिए, या फिर आप इसके साथ लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन वगैरह भी शुरू करा सकते हैं ताकि चूजा अच्छे से ग्रोथ ले। और इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है किसान भाइयों आपने कि जब भी आपने इसको एंटीबायोटिक वगैरह देना है या कुछ भी देना है, किसी न किसी डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, किसी न किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और जैसे फार्म के अंदर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने एक यहाँ पर बड़ा ही आपको बताना चाहूँगा, इस बात का सावधानी से ध्यान रखना है कि आपने जब भी फार्म बनाना है तो फार्म में आप किसी भी बाहर के आदमी को मत आने दें। इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है क्योंकि जब भी बाहर का कोई आदमी आता है तो उससे आपके चूजे में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। अगर कोई आपका रिश्तेदार है, कुछ भी आप कोई बुरा मानता है या अच्छा मानता है अलग चीज़ है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बाहर के आदमी को आने से बिल्कुल वहाँ पर रोकना है। किसान भाइयों जो हम इसे फीड में दे रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं प्री स्टार्टर फीड हम दे रहे हैं। ये प्री स्टार्टर फीड है, 0 नंबर फीड है जो चूजे के लिए होती है। अभी हमने जो है ये वेंकिस कंपनी की मंगवाई है और आप इसके अलावा किसी भी अच्छी कंपनी की फीड मंगवा सकते हैं। आप गोदरेज वगैरह कोई बहुत सारी कंपनियां, मैं किसी कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आपके क्षेत्र में अच्छी कंपनी हो आप उसकी कंपनी की फीड मंगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि 0 नंबर फीड प्री स्टार्टर फीड से स्टार्ट करें। अगर आपने वेट के लिए रखना है, अगर आपने इसे लेइंग के लिए रखना है तो चिक्स क्रम से स्टार्ट करें। जो लेयर का चिक्स क्रम्स होता है उसके लिए आप चिक्स क्रम से ही स्टार्ट करें। इसके अलावा एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखते हैं कॉर्नर में चूजा जब भी इकट्ठा होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब ये क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर जब चूजा इस तरह से इकट्ठा होता है तो मतलब चूजा सर्दी महसूस कर रहा है। उसी टाइम आपको चाहिए कि आप जो है पर्दे वगैरह नीचे कर लें, डाउन कर लें, जो भी है लाइट की व्यवस्था चालू कर दें, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत मौसम भी बारिश का बना हुआ है, इसलिए भी हम इसके पर्दे वगैरह डाउन कर रहे हैं फिलहाल। और हाँ, एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, फिर भी पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। जब भी चूजे को आप फार्म में डालते हैं ये बात का जरूर ध्यान रखें कि शेड कहीं से लीक ना हो। अगर शेड कहीं से लीक होगा तो आपके चूजे को नुकसान हो सकता है। या फिर पानी जो है, चूजा जो छोटा होता है, नीचे छोटा स्टैंड जरूर लगाएं, चूजा पानी खिंडाने की कोशिश करता है ताकि चूजा पानी ना खिंडा सके। यहाँ पर हमने जो है ड्रिंकर की संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंकर की संख्या रखी है ताकि कोई भी चूजा जो है पानी को ठीक से पी सके। इसके अलावा एक और चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपने फीडर में तो फीड दिया ही है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फीडर में फीड दिया है। इसके अलावा हमने फीड के लिए जो है यहाँ पर अलग से जो गत्ता काट के जो इसका होता है जो चूजे वाला, इसके अंदर हमने इसमें भी फीड डाला हुआ है ताकि चूजा ठीक से फीड खा सके। क्योंकि चूजा जब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इसमें ठीक से फीड खाएगा, इसके बाद हम इसे उठा देंगे तो इसके बाद हम इसके ऊपर जो है चिक्स फीडर ही रखेंगे। इसके अलावा एक दो बातें और भी ध्यान देने लायक हैं। टेम्परेचर के साथ साथ आपने जो है सबसे बड़ी चीज़ आपने जो गौर करना है कि चूजा इकट्ठा ना हो। चूजा इकट्ठा होकर दब के मरता है, ये बहुत बड़ा जो है लॉस का कारण है। हमने भी इसके पार्टीशन किए हैं, आप भी जो है पार्टीशन कर सकते हैं, बल्कि मैंने 3 किए हैं। यहाँ पर आप अगर 6 पार्टीशन कर दें तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। बाकी किसान भाइयों इसमें पूरी कोशिश की आपको इन्फॉर्मेशन देने की। कंप्लीट वैक्सीनेशन के बारे में आपको फिर से बता दूंगा कि आपने जो वैक्सीनेशन के लिए एक डिमांड की है वीडियो की, वो मैं जल्दी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ किसी अच्छे डॉक्टर के साथ। आपको
आपको उसकी पूरी वैक्सीनेशन चार्ट के बारे में बताएंगे कि कैसे 0-1 डे ओल्ड से लेकर के आप बड़ी मुर्गी तक की वैक्सीनेशन कर सकते हैं और क्या क्या जरूरी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है किसान भाइयों। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, हमारी ऐप के साथ जुड़े, हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप का इतना सा लक्ष्य है कैसे पूरे भारत के किसानों को संगठित करें और हमारे द्वारा पैदा किया गया अनाज प्रोड्यूस डायरेक्टली हम कस्टमर तक पहुंचा सकें। किसान भैया इसके अलावा वीडियो में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके ज़रूर बताना, साथ में कमेंट भी करके बताना कि अच्छा लगता है तो भी, बुरा लगता है तो भी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।